अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। आज हम बात करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी। इसमें हुक्मरानों और शाही ख़ानदानों का किरदार क्या है। बरतानिया में कोविड-19 के रूल्स पर अमल करवाया जा रहा है और माजी में लॉकडाउन की पाबंदी भी आयद रही है। इसी दौरान गुज़श्ता साल यानी 20 मई 2020 की सुबह बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की सरकारी रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट से वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के स्टाफ मेंबर्स को एक ईमेल के ज़रिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सफदरजर पर एक पार्टी की दावत दी। ये वो मौका था कि जब पूरे बरतानिया में लॉकडाउन के सख्त कवानीन थे। इस दौरान उनके प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो ईमेल अपने स्टाफ को किया वो कुछ यूं था: हाय ऑल, आफ्टर व्हाट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबली बिजी पीरियड वी थॉट it would be nice to make the most of the lovely weather and have some socially distanced drinks in the number 10 garden and bring your own booze. मार्टिन रेनॉल्ड्स यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने यह ईमेल अपने स्टाफ को की। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली ये पार्टी अब पार्टी गेट स्कैंडल की सूरत इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ किस्म के कोड इस पार्टी गेट स्कैंडल के हवाले से सामने आए हैं, जिनके ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और इनके स्टाफ मेंबर्स को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ऑपरेशन सेव बिग डॉग और ऑपरेशन रेड मीट। ये सब कुछ बोरिस जॉनसन ग्रुप यानी वज़ीर-ए-आज़म के हामी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से होने वाली सरगर्मियों के हवाले से मंज़र-ए-आम पर आया है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पार्टी गेट स्कैंडल के बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में ज़िम्मेदारी कबूल कर चुके हैं और इस पर माफ़ी मांग चुके हैं, मगर अपोजिशन जमातों ने बोरिस जॉनसन की माजरत ठुकरा दी है और कहा है कि पार्टी स्कैंडल्स की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए वो ख़ुद भी वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हो जाएं और 10 डाउनिंग स्ट्रीट का सीनियर स्टाफ भी अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी और चीफ ऑफ स्टाफ भी फौरी तौर पर अपने ओहदे छोड़ दें और साथ ही आइंदा से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इस तरह की बूज़ पार्टियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। दूसरी जानब जैसे जैसे मेंबरान पार्लियामेंट, जिनमें ख़ुद बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरान का मुसलसल दबाव बढ़ रहा है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी कैबिनेट ऑफिस से सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि 1970 में बरतानवी सिविल सर्विस में शामिल हुई थी, सू ग्रे, इनको 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली पार्टी के बारे में इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया है। सू ग्रे ये इंक्वायरी मुकम्मल करके तमाम हक़ाइक़ पब्लिक कर देंगी। इन हक़ाइक़ की रोशनी में बोरिस जॉनसन की वज़ारत उज़्मा का फ़ैसला होगा। अगर इंक्वायरी में वज़ीर-ए-आज़म पर ज़िम्मेदारी आयद कर दी गई तो फिर इनको मुस्तफ़ी भी होना पड़ेगा, और अगर इस इंक्वायरी ने कोविड-19 का रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकब वज़ीर-ए-आज़म को ठहराया और इनके स्टाफ को भी इसमें शामिल कर लिया तो फिर इनके खिलाफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। बराबर बरतानवी मीडिया और पार्लियामेंट में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली इस पार्टी पर बहस का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता थमने की बजाय मज़ीद संगीन सूरत हाल अख्तियार करता चला जा रहा है। बरतानवी पब्लिक में भी सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। आम लोग वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि बोरिस जॉनसन अपनी बाइसिकल पकड़ें और 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकल जाएं, क्योंकि वो पब्लिक का इत्मीनान खो चुके हैं। दूसरी जानब बरतानवी शाही ख़ानदान में भी कानून की हुक्मरानी के हवाले से पूरी दुनिया का मीडिया बरतानवी शाही ख़ानदान को ख़बरों की जीनत बना रहा है। मलका बरतानिया के पोते और प्रिंस चार्ल्स के छोटे बेटे प्रिंस हैरी, जो कि शाही रवायात को खैर बात कहकर अब एक अमरीकी शहरी मेगन से शादी के बंधन में बंधकर अमेरिका मुंतकिल हो गए थे और उनको मुकम्मल शाही प्रोटोकॉल से फारिग कर दिया गया था और वो तमाम शाही ख़ानदान के टाइटल गंवा बैठे थे। वो अब इस बिना पर बरतानवी अदालत से रजू कर रहे हैं कि वह बरतानिया आकर मलका बरतानिया की प्लेटिनम जुबली की तकरीबात में शामिल होना चाहते हैं, मगर बरतानवी होम ऑफिस उनको किसी तरह की सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहा, बल्कि उनको कहा गया है
कि वो खुद अपनी जेब से पैसे अदा करके अपने सिक्योरिटी गार्ड हासिल करें, क्योंकि इन पर अब बरतानवी टैक्स अदा करने वाले लोगों का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। इसी तरह मलका बरतानिया के साहबजादे प्रिंस एंड्रयू भी तमाम शाही टाइटल से महरूम कर दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिकी अदालत में इनके खिलाफ सिविल नौयत का मुकदमा चल रहा है। यह है कानून और इसकी बालादस्ती इस शाही ख़ानदान के बारे में और वज़ीर आज़म में बरतानिया के बारे में। ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि ये यहाँ पे कानून की बालादस्ती क्या है। कानून की नज़र में यहाँ सब बराबर हैं। यहाँ लंदन में ममलिकत पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले क्या इस कानून से वाक़फ़ हैं? उम्मीद है वो यकीनन इससे आगाह होंगे। पाकिस्तान में हमारा कानून हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ ज़रदारी को बरतानवी शाही ख़ानदान से बढ़कर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम करता है। ये इक़्तिदार में हो या ना हो, यह पाकिस्तान के शाही ख़ानदान ठहरे। खुदा हमारी कौम को हकीकत में कौम बना दे, हजूम से निकलें और कौम बनकर अपना हक़ और हैसियत पहचानें। लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ कौन लोग बैठे होते हैं, इन लोगों का माजी क्या था, ये लोग किस तबके के तल्लुक़ रखते हैं, और मियाँ साहब जब बाहर निकलते हैं तो फिर उस वक्त कौन लोग उनको बॉक्स सिक्योरिटी देते हैं नज़र आते हैं। एक नज़र इन पर ज़रूर डाला करें। मीडिया के जो लोग इस मौका पर अपने मखसूस अंदाज में प्लांट करदा सवालात का जवाब लेते हैं, ये भी मुलाज़ा किया करें और फिर देखें कि हमने 3 मरतबा जिस शख्सियत को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया उसका सियासी म्यार क्या है, इसकी सोच क्या है, ये पाकिस्तान और इसके कौमी इदारों के बारे में क्या ख़यालात रखता है। महज अपने ख़ानदान के लिए इक़्तिदार की जंग और लूटी हुई कौमी दौलत बचाना है। यह है इनकी जंग पाकिस्तान के कौमी इदारों के साथ। अवाम को अब सोचना होगा कि अगर इन जैसे ख़ानदानों को दोबारा पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाना है तो इसके ऊपर फिर अफसोस ही किया जा सकता है।